CAA अच्छा या फिर बुरा? ये 10 पॉइंट्स काम के हैं। आपके जरूरी सवालों का जवाब। क्या CAA सही या फिर खराब? CAA के लिए भारत सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद से कई सारी भ्रांतियां लोगों के बीच पक्ष विपक्ष की ओर से फैलाई गई हैं। ऐसे में हम आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब देंगे। सवाल आपकी नागरिकता से लेकर कागज दिखाओ तक के लिए होगा। आखिर किन लोगों को मिलेगी नागरिकता? इसका जवाब है, इसके तहत ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस चुके हैं। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था, यानी आने का दिन, भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां भी देनी होगी। अगला सवाल, CAA का सिस्टम कैसे काम करेगा? इसका जवाब है, इसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वहां से दस्तावेज वो एम्पावर्ड कमेटी को भेजेंगे। अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी। इसके प्रमुख डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा 7 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। इसमें IB, फॉरेन, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल रहेंगे। अगला सवाल है, CAA में नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज जरूरी होंगे? इसका जवाब है, नागरिकता के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरीके के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरीके के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले यह बताना होगा कि वे इन तीनों देशों यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं। समुचित अर्थ में इन तीनों में से कहां के नागरिक रहे हैं। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी बिल एटसेट्रा या फिर विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगला सबसे मुख्य सवाल है, अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो क्या करेंगे? इसका जवाब, जिनके पास दस्तावेज या कागज नहीं है तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कारण बताना होगा। हाँ, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो और बढ़िया है। अब अगर किसी राज्य में रहते हैं या फिर वहां रहना चाहते हैं तो आप वहां के नियमों के मुताबिक मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं, जो बेहद आसान होता है। 5वां सवाल है, फॉर्म में क्या क्या भरना होगा? इसका जवाब, ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता पिता या पति का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं इसकी जानकारी और कहां रह रहे हैं, कौन से देश से आए हैं, वहां क्या कर रहे थे, वहां कहां रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं। 6वां सवाल, शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए अलग फॉर्म। इसका जवाब है, वेब पोर्टल पर इसके लिए अलग से फॉर्म है। यदि भारत आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए भी अलग से फॉर्म दिया गया है। 7वां सवाल है, आपराधिक रिकॉर्ड होने की स्थिति में क्या होगा? अब ऐसे में अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसिल यानी रद्द किया जा सकता है। 8वां सवाल, क्या किसी की नागरिकता छीन सकती है जिस पर आपको डराया जा रहा है? इसका बेहतरीन जवाब है, बिल्कुल नहीं। किसी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। CAA केवल सताए गए गैर मुस्लिम समुदाय को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं उन्हें नागरिकता देगा। ये पहले से ही देश में रह रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि वो आ रहे हैं। 9वां सवाल, केवल गैर मुस्लिमों को ही क्यों नागरिकता? तो सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों देश जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये खुद एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, यानी इनकी कंट्री मुस्लिमों पर आधारित है।
जबकि भारत सभी धर्मों को मान्यता देता है। तो इस्लामिक देश मुस्लिमों के नाम पर ही है, फिर उन्हें भारत में क्या लेना देना, और हम उन्हें क्यों दें? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक ऐसा देश है जो मुस्लिमों को नागरिकता दे चुका है, या फिर उनके यहां मुस्लिम ही हैं, वो देश मुस्लिमों के नाम से है, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 10वां सवाल है, नागरिकता का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करेंगे? इसकी जानकारी ध्यान से सुनिए। फॉर्म की जानकारी देने के बाद सत्यता की पुष्टि करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। कोई झूठ या फिर धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। सरकार के सत्यापन और संतुष्टि के बाद ही डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक अगर कई हार्ड कॉपी चाहेगा तो वह भी उपलब्ध से कराई जाएगी। प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा या फिर अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को समिति द्वारा देशीयकरण का एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बहरहाल अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है, यानी इन 10 पॉइंट्स के अलावा कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें ताकि अगले वीडियो में हम आपको वो भी जानकारी आसानी से दे सकें। फिलहाल सीए को लेकर या फिर बीजेपी सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट में है उसने किस तरीके का जो एक्शन लिया है उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये लोकसभा चुनाव के लिए स्टंट है? कमेंट बॉक्स में जरूर वो भी ड्रॉप करें। मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।